बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल जज, सेशन जज, मजिस्ट्रेट और जस्टिस, इनमें क्या फ़र्क है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं और सुनते हैं कि जो सिविल जज है या मजिस्ट्रेट है या सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है और जो जस्टिस है, इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल जज की। अब सिविल जज की तरफ हम अगर आए तो यहाँ पे जो सिविल जज हमारी जो कोर्ट्स हैं, जो आप कह लें तहसील कोर्ट्स उनको कह लें, ठीक है जी। हर डिस्ट्रिक्ट में पहले सेशन कोर्ट होती है, उसके अंदर फिर हर तहसील में जो है तहसील कोर्ट्स होती है, ठीक है जी। उन तहसील कोर्ट्स में मुख्तलिफ सिविल जजेस होते हैं। अब जो सिविल जजेस होते हैं, सिविल जज के पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल अख्तियारात दे देती है। सिविल जज जो होता है वो वैसे तो सिर्फ सिविल मैटर्स के लिए होता है, यानी जो दीवानी जो मामलात होते हैं उनको देखने के लिए सिविल कोर्ट्स होती हैं। दीवानी मामलात क्या होते हैं? दीवानी मामलात ये होते हैं कि जो कि आमतौर पर ज़मीनों के मुतल्लिक़ या रेवेन्यू के मुतल्लिक़ जो हल्के फुल्के जो ये मामलात हैं, इनको हम दीवानी मामलात कहते हैं, ठीक है जी। जिसमें कोई क्राइम यानी जो एक क्रिमिनल साइड है, मामलात जो होते हैं, ठीक है, मसाइल जो कोर्ट्स में जिनको लाया जाता है, एक क्रिमिनल साइड होती है, एक सिविल साइड होती है, ठीक है जी। जो सिविल मामलात है वो उनको दीवानी मामलात भी कहते हैं। तो उनके लिए जो अपॉइंट किया जाता है, उनको जो डील करता है जज, वो होता है सिविल जज, ठीक है जी। अब जो सिविल जज है, सिविल जज के पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको भर्ती ये सिविल जज ही होते हैं, ठीक है जी। आगे फिर इनकी क्लासेस भी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बहरहाल इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है अख्तियारात दे दिए जाते हैं मजिस्ट्रेट के भी, ठीक है जी। अब मजिस्ट्रेट क्या है? मजिस्ट्रेट जो है ये इलाका मजिस्ट्रेट आमतौर पर जो है सिविल जजेस जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इनको जो है मजिस्ट्रेट का भी साथ होता या उनको अख्तियार दे दिए जाते हैं। मजिस्ट्रेट क्या होता है? मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट के अंदर मुख्तलिफ थाने होते हैं, ठीक है जी। और उनमें जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनकी जो मामला चल रहे होते हैं, वो मजिस्ट्रेट साहब तक उनको लाया जाता है और उनका ट्रायल वगैरह जो है वो उनके रिलेटेड जो उस क्रिमिनल लोग होते हैं, अक्यूज होते हैं, मुजरम होते हैं या मुलजम होते हैं। मुलजम और मुजरिम में भी फ़र्क है, वो भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा कि मुलजम क्या है और मुजरिम क्या है। बहरहाल मैं इसमें जो टर्म्स यूज़ करता हूँ वो तकरीबन मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो बना चुका हूँ, तो उनकी अगर आपने तफसील देखनी हो तो मेरे वो चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ मुख्तसरन मैं इतना बताता चलूँ कि मजिस्ट्रेट के पास सिविल का भी उसको दिया जाता है अख्तियारात। असल में वो सिविल जज ही होता है, भर्ती वो सिविल जज होता है, लेकिन उसके पास मजिस्ट्रेट का भी अख्तियार होता है। उसके बाद उसके फैमिली जज का भी उसको अख्तियार दिया जाता है। उसके बाद गार्डियन जज का भी उसके पास अख्तियार होता है। तो यानी अलगज़ के मुख्तसरन उसको मुख्तलिफ अख्तियारात जो है अथॉरिटीज उसको सौंपी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वो उनको देखता है और उनको डील करता है। वो ये जो मजिस्ट्रेट जो है, इनके भी आगे ये वैसे ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, ठीक है जी। और इनका फिर ये बताया गया है, CRPC जो है उसमें बताई गई है कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसके पास कितनी पावर्स है, सेकंड क्लास जो है उसके पास कितनी पावर्स है, वो कितनी सजा दे सकता है, कितना जुर्माना कर सकता है, इसी तरह थर्ड का भी। तो इसके साथ चलते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो कितनी है। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसके पास जो पावर्स है किसी भी मुजरम को सजा देने की, वो है 3 साल तक किसी भी मुजरम को वो किसी जुर्म की सजा दे सकता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद जुर्माना जो है वो 45,000 यानी 45,000 तक जुर्माना भी वो कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसके पास अख्तियार है किसी भी जुर्म में किसी भी मुजरम को सजा देने का, वो है 1 साल, ठीक है जी। 1 साल तक उसको सजा दे सकता है वो। और उसके पास 15,000 जुर्माने तक का भी अख्तियार है कि वो किसी को 15,000 तक जुर्माना भी कर सकता है। उसके बाद आता है थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। थर्ड क्लास जो है उसके पास जो होता है अख्तियार, वो है किसी भी
मुजरम को 1 माह तक वो सजा दे सकता है कैद की, ठीक है जी, और उसके बाद 3000 तक वो जुर्माना कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आमतौर पर ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट एक स्पेशल जो है दफा 30 सेक्शन 30 के तहत CRPC का सेक्शन 30 जो है उसके तहत अख्तियार दे देती है किसी भी मजिस्ट्रेट को। वो फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, सेकंड क्लास भी, थर्ड क्लास नहीं होता, वो फर्स्ट क्लास वो आमतौर पर जनरल ये अख्तियार दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें वो डेथ पेनल्टी जो है किसी ऑफेंस की, इसके अलावा वो किसी भी ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है और उसके बाद ये 7 साल तक सजा भी दे सकता है। ये तो अब 4 बन गई यहाँ पे, ठीक है, यानी एक दफा 30 का है। दफा 30 का कौन है? वही फर्स्ट क्लास होता है मजिस्ट्रेट, उसको स्पेशली जो अख्तियार दिया जाता है दफा 30 के तहत, उसके तहत फिर ये ऑफेंस का ट्रायल कर सकता है, यानी वो जो है वो 7 साल तक उसमें सजा दे सकता है। वैसे उसके पास पावर थी 3 साल तक सजा की, लेकिन अभी जो दफा 30 में जब उसके पास अख्तियार आया फिर वो 7 साल तक किसी को सजा दे सकता है। और किसी भी डेथ पेनल्टी के अलावा, जिस जुर्म में डेथ पेनल्टी है उसके अलावा कोई भी जुर्म है उसका वो ट्रायल सुन सकता है, ट्रायल कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट होते हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो लाजमी नहीं है कि वो ये सिविल जज हो, जजेस ही हों, ठीक है। इसमें किसी भी ऑफिसर जो गजटेड ऑफिसर होते हैं, जैसा कि AC साहिबान है, ठीक है, इनको या कोई फाइनेंस के इसी तरह डिपार्टमेंट में कोई भी ऑफिसर जो होता है गजटेड, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक स्पेशल मजिस्ट्रेट के अख्तियार दे देती है किसी स्पेशल कोर्ट के तौर पर, जैसे कि प्राइस कंट्रोल है, ठीक है जी। उसके बाद वे जो होते हैं पैमाने, वेजेस, ठीक है, तो वेट का मेजर करना, इनके लिए अलग से अख्तियारात इनको दे दी जाते हैं। AC साहिबान है या DC साहिबान है या फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी को, या जो है ज़राअत के हमारे ऑफिसर हैं, इनके पास भी स्पेशल मजिस्ट्रेट के अख्तियार दे दी जाते हैं। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर हैं, इनको भी अख्तियार दे दिया जाता है कि ये भी जनाब अपना जो इनके रिलेटेड होता है काम, उसमें जो है इनके पास स्पेशल अख्तियार होता है, वो किसी बंदे को सजा दे सकता है, उनको जुर्माना कर सकता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे मजिस्ट्रेट भी हो गया, सिविल जज भी हो गया, इसमें फैमिली जज का भी मैंने बात कर ली, गार्डियन जज की भी बात कर ली, ठीक है जी। अब हम आते हैं एडिशनल सेशन जज, ठीक है। एडिशनल भी है और असिस्टेंट सेशन जज की बात तो की गई है CRPC में, कि CRPC में जिक्र किया गया है कि असिस्टेंट सेशन जज भी होते हैं, ठीक है जी। ये जो है ये जो सेशन जज होते हैं इनसे तो ये छोटा होता है, ठीक है जी, अख्तियार में भी और स्केल में भी, स्केल वाइज भी। लेकिन ये आजकल हमारे जो है मुल्क में कोई नहीं, इनका ना तो ये भर्ती होते हैं और ना ही अभी देखने में इनको अदालत में कहीं नजर आते हैं असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है जी। अलबत्ता एडिशनल सेशन जज जो है वो जो है आमतौर पे तहसील में जो है हेड के तौर पर वो तयन किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक होता है, बाकी एडिशनल सेशन जज वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। फिर आगे जो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, ये जो है अपने बिहाफ पे इनको जो है अख्तियारात जो है ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वाले वो जो है इनको अख्तियार सौंप देता है, उनको दे देता है। उसके बिहाफ पे जो है ये हर तहसील में एक या दो एडिशनल सेशन जजेस जो है वो बैठे हैं। जहाँ पे मामला ज्यादा हैं वहाँ पे ये 2 भी हैं और कहीं पे 3 भी हैं बड़ी तहसीलों में। बाकी तहसील में एक तो तकरीबन लाजमी है एडिशनल सेशन जज जो है, ठीक है जी। तो ये जो है इसके पास जो अख्तियार होता है ये हर केस, चाहे उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, चाहे उसमें डेथ पेनल्टी है या जुर्म की कोई भी सजा है, किसी किस्म का भी जुर्म है, उसका ट्रायल जो है एडिशनल सेशन जज के पास ये अख्तियार है कि उसको वो सुन सकता है और उसमें सजा दे सकता है। हाँ, इसमें एक बात होती है कि जब किसी जुर्म में एडिशनल सेशन जज किसी को मौत की सजाए मौत देता है तो फिर क्या होती है, फिर कंफर्मेशन लेना जरूरी होती है। कहाँ से कंफर्म करवाना होता है इनको? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट की अप्रूवल इसको कह लें या कंफर्मेशन कह लें। कंफर्मेशन कहेंगे तो बेहतर है क्योंकि वो उसको डिस्प्रूव तो नहीं करती है, ठीक है जी। जो इसने लिख के यहाँ के भेज दिया, हाँ अलबत्ता वहाँ ये होता है कि यहाँ से जब ये लिख के भेजते हैं किसी को, जब सजाए मौत होती है तो फिर वो हाई कोर्ट देखती है जो अपील का टाइम होता है, ठीक है जी, मुलजम का या वो जो मुजरम होता है उसका। तो इस दौरान अगर वो वहाँ पे अपना राब्ता कर लेता है, वहाँ पे वो पहुँच जाता है, अपनी अपील कर लेता है, फिर अदालत वो अपनी हाई कोर्ट
जो है उसकी वो सुनती है अपील। अदरवाइज अगर वो नहीं जाता वहां पे तो फिर क्या है कि फिर उसको कंफर्म करके हाई कोर्ट जो है वो वापस भेज देती है फैसले को, फिर उस पर अमल दरामद होता है और बंदे को आगे सजा हो सकती है। ठीक है जी। अब ये तो थे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ये तहसील लेवल पे जो हमारे जजेस हैं, ये थे उनके नाम और उनके काम और उनकी पावर्स, उनकी अथॉरिटीज। अभी जो हाई कोर्ट्स हैं हमारी, टोटल हाई कोर्ट्स हमारे मुल्क में 5 है। ठीक है जी। 4 हर सूबे की है और 5वीं जो है वो इस्लामाबाद में। ठीक है जी। अब जो यहाँ पे जजेस काम करते हैं, हाई कोर्ट्स में जो केस सुनते हैं, ट्रायल सुनते हैं, उनको कहा जाता है जी जस्टिस। ठीक है जी। ये सुपीरियर होते हैं, इनसे भी सिविल जजेस से भी जो है मजिस्ट्रेट से भी, एडिशनल से भी, डिस्ट्रिक्ट से भी, ये सबसे सुपीरियर जो हमारी कोर्ट्स हैं, हर सूबे की जो सुपीरियर कोर्ट है उसको हम कहते हैं हाई कोर्ट। ठीक है। फिर इनसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी है। ठीक है जी। बहरहाल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो जजेस बैठते हैं उनको हम जस्टिस कहते हैं। वो उनके पास आमतौर पर जो है अख्तियार, उनके पास हर केस का अख्तियार होता है। अब थोड़ा सा फर्क यहाँ पे ये है, हाई कोर्ट के पास जो अख्तियार हैं, जितने भी अख्तियार हाई कोर्ट के पास हैं, वही अख्तियार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के पास और एडिशनल सेशन जजेस के पास है। लेकिन एक अख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट के पास है ज्यादा, इन सबसे बढ़ के, वो है सो मोटे एक्शन। सो मोटे एक्शन में क्या होता है कि अदालत जो है वो अपनी इमा पे, अपनी ही यानी खुद से ही किसी भी मामले का नोटिस ले सकती है, उसमें मुदाखलत कर सकती है और उसको सुन सकती है। ठीक है जी। बाकी हाई कोर्ट के पास भी किसी दौर में ये अख्तियार हुआ करता था, लेकिन बाद में ये हज़फ कर लिया गया। उसके बाद से जो है ये अख्तियार ले लिया गया। हाई कोर्ट के पास अब सो मोटो का अख्तियार नहीं है। बहरहाल वो जस्टिस जो है, ये जो सिविल जजेस होते हैं, सिविल जजेस भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद भर्ती होते हैं एडिशनल सेशन जजेस भी भर्ती होते हैं, और उसके बाद जो है यही एडिशनल सेशन जज जो है आगे प्रमोट होकर सेशन जज यानी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वहाँ तक पहुँचे। और इनमें से कुछ जो है इनको कुछ कोटा दिया जाता है, 30% है शायद, तो ये इनको प्रमोट करके फिर जस्टिस जो है हाई कोर्ट का वहाँ तक भी ले जाया जाता है। बाकी जो जस्टिस होते हैं वहाँ पे हाई कोर्ट में, वो जो है वो आमतौर पर जो वुकला हजरात होते हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको ही नॉमिनेट करके उनको ही वहीं पे जो हाई कोर्ट होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ आपस में जो है गुफ्त शनीद करके उनको नॉमिनेट करके उनको वहाँ पे बतौर जस्टिस रखा जाता है, बतौर जस्टिस भर्ती किया जाता है। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको मेरी इस मुख्तसर सी वीडियो में सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज, सेशन जजेस और जस्टिस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।